हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब अवेयरनेस। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको कैसे सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है और कैसे आप प्रिपरेशन करो जिससे आपके जो है अच्छा स्कोर आ सके सीटेट एग्ज़ाम में, कि मैं आपको आज गाइड करूँगी कि कैसे आपको सीटेट के लिए प्रिपरेशन करना है और कैसे आप 1 मंथ में अच्छा स्कोर कर सको। तो सबसे पहले तो आपका जो नोटिफिकेशन है, आप सबको माइंड में डाउट है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब देखने को मिलेगा या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो एग्ज़ाम तो जो है आपका वो होना ही है और होगा ही आपका एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को लेके आप बेफिक्र हो जाओ कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो अभी कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आया और नोटिफिकेशन आपका कितने टाइम में आएगा या फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा। आप मेन फोकस अभी इस टाइम प्रिपरेशन पे करो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था इस साल का वो टाइम से हो गया और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आ गया और यहाँ तक कि आपका सर्टिफिकेट भी आ गया। यानी कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम की आपकी जो प्रोसेस थी वो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक कि आपका सर्टिफिकेट भी आ चुका है। अब आपका सेकंड एग्ज़ाम होने के 100% चांसेस है, तो वो तो होना ही है आपका। और जैसे कि आपका जानता है कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो, लास्ट वीक आपका 1 दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। अब तो आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, और जो अब आपका नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ज़्यादा गैप नहीं होगा, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने के लिए। तो बेटर होगा आप नोटिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान ना देके इस टाइम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो और अच्छे से तैयारी करो। सीटेट एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप बेफिक्र होके अच्छे से तैयारी करो। आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है इस टाइम पे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और जहाँ तक है रहा सवाल आपके नोटिफिकेशन का, वो नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी में करा लिया जाएगा। 1 डे एग्ज़ाम होगा क्योंकि आपका इस बार भी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, तो 1 डे में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, इसलिए आप अच्छे से अभी तैयारी करो फ्री माइंड में। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए आप बस प्रॉपर वे में अगर आप तैयारी करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप 1 मंथ भी अगर तैयारी करते हो सीटेट के लिए तो आपके 120+ मार्क्स आ सकते हैं। सही तरीके से जो है आप सीटेट के लिए तैयारी करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सीटेट में मेन फोकस आपको देना होगा प्रैक्टिस पे। आप जितने जो है आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे जो पहले आ चुके हैं आपके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है। जिसके लिए आप जो है बाज़ार में बुक भी मिलती हैं, आपको कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो जिसमें आपके 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो आप वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से ही आपके जो है आपको क्वेश्चंस बनेंगे। पैसेजेस आपको लगाने हैं, क्योंकि पैसेजेस आपके ऐसे मार्क्स होते हैं पैसेजेस वाले, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और उसको अच्छे से सॉल्व किया तो उसके मार्क्स आपके पूरे के पूरे आपको मिलने के चांस होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, पैसेजेस को अच्छे से कर लेना है। और सबसे जो स्कोरिंग मार्क्स का जो सब्जेक्ट है आपका, वो इसमें सीटेट के एग्ज़ाम में है आपका सीडीपी। तो सीडीपी आपको इतना अच्छे से कर लेना है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस रहें, क्योंकि सीडीपी आपका यही समझ लो, आपकी सीडीपी जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम में गेम चेंजिंग है। आपने अगर सीडीपी अच्छे से कर लिया तो नो डाउट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको क्या सीडीपी को कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सीडीपी को तो आप क्या है, थोड़ा बहुत ही आप अगर उसको पढ़ लोगे तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 में आपका जो लगभग है वो आधे से ज़्यादा आपका सिलेबस वो तो सेम ही रहता है। पेपर 1 और पेपर 2 में ज़्यादा नहीं रहता, बस पेपर 2 में जो है आपका एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो पेपर 2 के लिए आपको अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। तो पेपर 2 में आप मेन मेन है आपका जो सब्जेक्ट है, आप उस पर फोकस करना, जो आपका सब्जेक्ट है। और बाकी जो आपका जो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो पेपर 1 के सिलेबस से आपका पेपर 2 का भी हो जाएगा। तो पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। मैं ट्राई करूँगी, मैंने सोचा है जो मेरा ईवीएस का जो मेरे नोट्स हैं, मैंने जब प्रिपरेशन किया था
मैंने जब सीटेट के लिए तैयारी किया था तो मैंने अपने जो है सेल्फ नोट्स बनाए थे। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक वीडियो में आपको वो सारे नोट्स एक्सप्लेन कर दूँ। आपके लिए वो नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपके 30 में से 30 मार्क्स आ जाएंगे मेरे वो नोट्स पढ़ के। और बहुत बहुत ज़्यादा ही आपके वो नोट्स, जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत शॉर्ट हैं, तो आपको वन वीडियो में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके ईवीएस सब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, जिससे आपकी ईवीएस के लिए जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाए। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। तो आप जो है ऑफलाइन, जो आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होंगी अभी, नहीं तो आप जो पहले से ही डली होंगी यूट्यूब पर, वो उनसे भी आप पढ़ सकते हो, सीटेट के लिए तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पर एक तो ये है, आपको जो भी टीचर्स से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है आप उन टीचर्स को चॉइस करके पढ़ सकते हो। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है पढ़ने के लिए। आपको जिस भी टीचर्स से अच्छा लग रहा है पढ़ना, जिस भी टीचर्स का आपको समझ में आ रहा है, आप किसी भी टीचर्स से पढ़ाई कर सकते हो। तो बस आपको मेन फोकस यही करना है कि आपको तैयारी प्रॉपर वे में करना है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपकी जो है मार्क्स सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का, उन्हें आइडिया भी लग जाएगा कि जो सीटेट का पेपर है वो किस तरीके से आता है, या किस तरीके से जो है क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट जितना लगाओगे आपको उतना उससे फ़ायदा होगा, आपके उतने मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि जो है सीटेट का जो आपका सिलेबस है वो बहुत टाइम से चेंज भी नहीं हुआ है, आपका रिपीटेड क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं। तो आप जितना आप उसका कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सेट्स लगाओ। साथ ही आपको सीडीपी और सब्जेक्टिव पेडागोजी को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और हिंदी और इंग्लिश को लेके आप ये बेफिक्र मत हो जाइए कि आप हिंदी और इंग्लिश की बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना करो, क्योंकि और एक और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि जो आपका जो एग्ज़ाम जब होगा, तो आप जैसे कि जो आपके पैसेजेस होते हैं हिंदी और इंग्लिश के पैसेजेस, वो आप बीच में सॉल्व कर लेना। बीच में इन द सेंस, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस कुछ सेट लगा लिए, जैसे आपने सीडीपी का सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप हिंदी और इंग्लिश के जो है पैसेज सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने पैसेजेस को लास्ट टाइम में सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया तो आप क्या है, लास्ट में टाइमिंग की वजह से आप नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं बचा है इतना, तो आप उस पैसेज को पढ़ ही नहीं पाओगे सही से, और ना आप पढ़ पाओगे ना उसको सॉल्व कर पाओगे। इससे आपके जो है मार्क्स इसमें कट जाते हैं। आपको लास्ट में पैसेज सॉल्व ना करके पहले पैसेजेस को सॉल्व कर लेना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपके जो है आप अच्छे से पैसेजेस को रीड कर पाओगे और अच्छे से उसके आंसर्स टिक कर पाओगे। तो आपके पैसेजेस के जो मार्क्स हैं आपको पूरे पूरे मिलने के चांस रहेंगे। तो पैसेजेस के लिए आपको ये गाइडेंस सही रहेगी। और बाकी आपको इस टाइम नोटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपका नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा नवंबर में, तो आपको प्रिपरेशन के लिए 1 मंथ ही मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद। इसलिए आप नोटिफिकेशन पर ध्यान ना लगा के इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो। सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, जो भी आपके डाउट हैं। और लास्ट टाइम में आप रिवीजन ज़रूर करके जाना। जो भी आप, या तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, जो भी बहुत आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लास्ट टाइम उनको ज़रूर रीड करके जाना, जिससे आपके जो है एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें याद रहें। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है आप। सो इसी तरह से अपनी जो है सीटेट की तैयारी करते रहिए, और सीटेट के एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करना कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है इस बार क्वालिफाई हो जाए और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।